हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का अपराजिता नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में स्वागत है। अब हम लोग तीसरी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। वो तीसरी क्वेश्चन, इससे पहले दो क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, वो सारा क्वेश्चन दे दिया है। हम जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग एक नया कॉपी ले लीजिएगा किसी स्टेशनरी से। जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो पॉइंट आराम से लिख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में सही। अब आप लोग बताइए कि सर आप तो बता रहे हैं एक के बोर्ड में हम 3-4 पेज कैसे लिखेंगे। हम जो आप लोग को बोल रहे हैं उसको सही से समझ लीजिए और अपने भाषा में आप लोग उत्तर पुस्तिका पे जवाब दीजिएगा। उससे क्या होगा, मतलब आप लोग को पता है कि एग्जाम दिए होंगे तो उसमें फ्रंट पेज पर लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। जरूरी नहीं है कि किताबी लैंग्वेज हम लोग यूज करें, ठीक है। तो आज डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है? सुपोषण के लिए किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए? सुपोषण के लिए किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि संतुलित आहार सुने हुए हैं बहुत सारा कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार सुने तो है, लेकिन कभी भी लाइफ में हम लोग इसको मतलब अप्लाई नहीं किए हैं कि ये संतुलित आहार क्या होता है। अब संतुलित आहार मतलब समझिए ना, नॉर्मली मतलब समझिए, मतलब सिंपल सी भाषा में तराजू देखे हैं कैसे, मतलब बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कि अब कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाएंगे तो अब ये नहीं है कि मीठा चीज खूब खा लिए, नमकीन वाला चीज नहीं है कि बराबर खाए, तो उससे क्या होगा, संतुलित आहार ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कभी भी खाद्य पदार्थ खाएंगे तो उसमें पूरा मतलब बैलेंस रूप होना चाहिए। वही बताया गया है कि संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार में होता है तो सही मात्रा और सही अनुपात में खाद्य पदार्थ खाना, ठीक है। आप जो भी खाते हैं नमक भी थोड़ा ज्यादा नहीं, नॉर्मल मतलब सब कुछ मिला जुला के खाइए, तो इससे क्या रहेगा तो आपका बैलेंस कंट्रोल रहेगा। अब आप लोग बोलिएगा सर हम तो खाएंगे तो, लेकिन ये बैलेंस डाइट होता क्या है, संतुलित आहार क्या होता है? वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल हो, प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो, फाइबर हो और पानी हो। अगर आप ऐसे जैसे कि आप लोग विटामिन ए में जो सब आता है, विटामिन बी में आता है, विटामिन सी में आता है, विटामिन डी में आता है, विटामिन के में, ये सब जितना भी आप खाद्य पदार्थ आराम से खा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, सर हम तो खाएंगे, चलिए हम खा ले, अब उसका मतलब फायदा क्या होगा? तो फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि अब देखिए संतुलित आहार के फायदे, अब तो इसका तो कुछ बेनिफिट भी मतलब जान लेते हैं, खाएंगे तो, लेकिन फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि शरीर का विकास अच्छी तरह से होता है। अब शरीर का विकास ये नहीं हुआ कि मतलब हम मतलब खा लिया तो मोटा चौड़ा तगड़ा हो गया तो शरीर का विकास हो गया, ये सब नहीं है। शरीर का विकास मतलब है कि मेंटली भी मतलब विकास हो रहा है, बच्चा का बुद्धि का भी विकास हो रहा है। यानी खाना खाद्य पदार्थ ऐसे मतलब खाए मतलब सब ओवरऑल विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट होना, तो वो शरीर का विकास होता है। दूसरा पॉइंट, रोगों से बचाव होता है। अगर हम लोग मतलब संतुलित आहार लेंगे तो हम लोग मतलब रोग से बचाव होगा, मतलब रोग किसी भी प्रकार का रोग नहीं, मतलब आप लोग देखेंगे दुबला मतलब जो अंदर से कमजोर विभिन्न प्रकार के रोग रहता है, इसीलिए संतुलित आहार लेना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गया कि मतलब किसी भी बीमारी से मतलब लड़ने के लिए मतलब हमारा बॉडी मतलब पूरा मतलब रहता है कि फिट, हाँ ठीक है तुमको जो अटैक करना है बीमारी करो। जैसे कोरोना हम देखिए ना, सामने में क्या हुआ था, जो कमजोर था उसको कोरोना दबोच लिया, अब दबोच लिया तो बेचारा ऊपर में भटक रहा है। वही ठीक इसी प्रकार अब हम लोग मतलब सही से मतलब खाएंगे पिएंगे, अभी भी देखिए ना मतलब खास करके देखते हैं मतलब जहाँ पे किसान को आप देख लीजिए, उस सबको मतलब क्यों नहीं कुछ होता है, क्योंकि बच्चा सब खुद मेहनत करते हैं और खूब खाते हैं। लेकिन क्या कहावत होता है, अरे ये तो बहुत खाता है, बहुत खाता है, नहीं बहुत खाता है इसलिए कि उसका पाचन क्षमता अच्छा है। सबको नहीं खा सकता है, सबको नहीं पचा सकता है। जो खाता है पीता है तो समझिए वो फिट है,
ठीक है। उसी प्रकार तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, यानी मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसका बॉडी एक्टिव रहता है कि ठीक है हम तुमको प्रवेश नहीं कर देंगे। और अगला पॉइंट क्या है, इससे ऊर्जा मिलती है, स्वाभाविक बात है। अच्छा खाना पीना मतलब खाएंगे, सही से मतलब ध्यान रखेंगे तो एनर्जी रहेगा, एनर्जी रहेगा तो कोई भी काम करने में मतलब अच्छा लगेगा, दिलचस्प लगेगा, सुस्ती नहीं आएगा। ठीक है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या हो गया, पुरानी बीमारी नहीं होता है। पुरानी बीमारी मतलब क्या है, आपको अगर कभी भी कोई बीमारी पकड़ा हुआ है, ठीक है, आप संतुलित आहार लीजिए तो उससे क्या होगा, कोई मतलब पुरानी बीमारी नहीं आएगा। और आपको पुरानी बीमारी तो नहीं आएगा और नया बीमारी भी नहीं आपको आने देगा, ये दोनों काम करते हैं। ठीक है। बहुत ही बीमारी होता है, बीमारी तो एक से बहुत होता है, आप लोग को पता है, डायबिटीज, शुगर, कितना बोलिएगा। ठीक है। और हाँ एक बात, मतलब पढ़ाना लिखाना तो होता ही रहेगा, लेकिन एक बार सबसे आजकल दुनिया में सबसे सुख संपत्ति कौन है, पैसा वाला? नहीं, गलत बात, पैसा वाला नहीं है, पैसा वाला तो सब है आजकल के डेट में। आप बोलिएगा कि हम लोगों केस करेंगे तो बोले हम 5 गो करेंगे। पैसा वाला सुख संपत्ति वो है जो शारीरिक रूप, शरीर रूप से जो सारा फिट है, जिसको किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है, वो क्या है, सुख संपत्ति आजकल के डेट में। जिसको बहुत तरह का बीमारी हो गया, बहुत संपत्ति है, तो संपत्ति लेके क्या करेगा? इसीलिए आप लोग सबसे मतलब फर्स्ट पहली बार करें, सुबह उठिए, एक्सरसाइज सब करिए आराम से, फर्स्ट क्लास मतलब डेली योगा करना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर फिट रहता है, बीमारी नहीं रहती। नहीं तो बाद में चला गया, कमाते हैं 1 लाख रुपया, खर्चा चल गया, बीमारियों में 90 आ जाते, क्या फायदा है कमा के? तो शरीर स्वस्थ रखिए और सब कुछ स्वस्थ रहेगा। अब उससे अगला बात तो अति करते हैं कि शरीर तथा ऊर्जा। अब शरीर ऊर्जा क्या होता है, हम लोग क्या समझते हैं, अभी हम लोग खा लेंगे, ठीक है, अभी हम चलेंगे, दौड़ेंगे, धूपेंगे, तो वो क्या होता है, वो तो हमको तो ऊर्जा मांगने करता है। ऊर्जा मांगते तो ठीक हम लोग खा पीते, लेकिन हम लोग के दिमाग में मतलब बत्ती ही नहीं जलता है कि जब हम लोग सोए हुए रहते हैं या जब लोग कुछ करते हैं तो उस टाइम में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा खपत होता है। जब जैसे कि देखिए ब्लड तो चलेगा ही, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ, जैसे कि सांस लेंगे तो वहां पर भी ऊर्जा का डिमांड होगा। तो इसीलिए मतलब संतुलित आहार जरूरी है। ऊर्जा कब हमारा बॉडी नहीं लेगा, जब हम लोग मर जाएंगे। जब तक हम लोग जिंदा है ऊर्जा का डिमांड होगा, बॉडी ऊर्जा लेवे करेगा, लेकिन हम लोग जानते नहीं है। अब फास्टिंग वाला सब तो जानते नहीं करता है तो ठीक हम लोग नहीं खाए तो ऊर्जा कहाँ से अति होगा, नहीं होगा, बात सही है। इसीलिए ऊर्जा हमेशा जन्म से लेकर मरण तक ऊर्जा, बॉडी जो होता है ऊर्जा मतलब ये डिमांड करता है कि हमको ऊर्जा दो। ऊर्जा नहीं इसको दीजिएगा टाइम टाइम पे तो फिर बीमार पड़ेगा। अब आगे क्या होता है, अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कैलोरी क्या होता है, जैसे कि लेंथ को हम लोग मतलब मेजरमेंट करते हैं मीटर में, टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकेंड में, ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, अब उसे हम उस व्यक्ति में निकालेंगे कि कितना प्रोटीन खाया, ठीक है, कितना कुछ इसमें कितना एनर्जी है, तो उसी को हम कैलोरी में कहते हैं। तो कैलोरी क्या होता है, एक साधारण मनुष्य जो होता है 1 घंटा में इसको कम से कम 70 कैलोरी जरूरी होता है। क्या होता है, 70 कैलोरी, यानी 70 कैलोरी जरूरी होता है 1 घंटे में। ये 70 कैलोरी लेगा, अब 70 कैलोरी लेगा, ठीक है, साधारण मनुष्य। अब जो फिट है, जो मेहनत करता है वो इससे ज्यादा लेगा, जो बीमार है इससे कम लेता है। अब उसी आगे देखिए, आगे क्या होता है कि अब पुरुष कितना कैलोरी लेता है और स्त्री कितना कैलोरी खपत करता है। तो एक दिन में पुरुष को कम से कम 1800 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए, 1800 कैलोरी चाहिए। और स्त्री जो है उसको 1500 कैलोरी चाहिए, ठीक है। तो लगभग तो 90% तो है, मतलब मेल जितने भी थोड़ा ज्यादा मतलब हार्ड वर्क करते हैं, फीमेल का भी मतलब करती है लेकिन उतना नहीं करते। मतलब हम ये आलोचना नहीं मतलब कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए करते हैं। जो ज्यादा करेगा उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए, जो कम करेगा वो कम। सिंपल सी बात है, जो इंसान जितना वर्क करेगा उसको उतना कैलोरी चाहिए, जो जितना कम वर्क करेगा उसको कम कैलोरी चाहिए, ठीक है। लेकिन औसतन दिया हुआ है, पुरुष को 1800 कैलोरी की आवश्यकता पड़ता है और स्त्री को 1500 कैलोरी का आवश्यकता पड़ता है। उसी मतलब आगे देखिए, अब देखिए उसमें दिया हुआ कि फीमेल का कितना कैलोरी आवश्यकता होता है और मेल का कितना कैलोरी आवश्यकता है, ठीक है। अब ये वाला पढ़ते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो हल्का काम करता है, यानी हल्का भूत जो काम करता है, उसमें फीमेल को 2000 यानी अप्रोक्स ले लीजिए, यानी 1800 2000 के बीच में, 1800 और 2000 के बीच में होता है। तो हल्का जो काम करता है उसको 2000 कैलोरी चाहिए, यानी फीमेल को। मेल को कितना चाहिए? 2500 कैलोरी। कितना चाहिए? 2500 कैलोरी। ये मतलब फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वही जो 8 घंटा काम करता है उसको मतलब मेल को चाहिए 2500 कैलोरी, और सॉरी फीमेल को चाहिए 2500 कैलोरी, और मेल को कितना चाहिए? 3000 कैलोरी। इसी प्रकार जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, जैसे किसान सब ले लीजिए, इसमें क्या होता है कि किसान है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेबर हो गए, किसान हो गए, मतलब बहुत तरह का। तो परिश्रम जो करते हैं तो फीमेल में 3500 कैलोरी की जरूरत होती है, और मेल को 4000 कैलोरी का जरूरत होता है। ये तो आप सब लोग समझ गए। कैलोरी मतलब सिंपल सी बात समझिए, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना कैलोरी चाहिए। और कैलोरी कहाँ से आएगा? जब तक हम सही से संतुलित आहार नहीं लेंगे तब तो कैलोरी उतना पूरेगा नहीं। जो बच्चा है तो उसको भी कम कैलोरी की जरूरत पड़ता है। अब इसी अब आगे चलिए, अब आगे क्या होता है? अब हम लोग तो ये डिस्कशन कर रहे हैं कि संतुलित आहार क्या है, ठीक है। ये तो हो गया संतुलित आहार मतलब संतुलित आहार के फायदे, शरीर, ये सब कैलोरी सब। आप सुपोषण के नियम को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सुपोषण के नियम को पढ़ना है। और सुपोषण का नियम जो है इसको ये डिस्कशन करते थे। इसमें क्या है? सुपोषण मतलब कि हम लोग तो ऐसा मतलब आहार लेंगे जो मतलब अच्छा करे, फायदा करे, कुपोषण ना हो, सुपोषण हो, ठीक है। इसमें भोजन पाचनशील होना चाहिए। अब भोजन पाचनशील मतलब कि अब अपना आप में आप मतलब आकलन कर लीजिए, यानी जजमेंट कर लीजिए कि मेरा जो पाचन तंत्र है वो किस चीज के लिए मतलब खाने के लिए एक्टिव रहता है। अब ये नहीं कि बर्गर पिज्जा खा लिए बाद में ढकर रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो भोजन पाचनशील होना चाहिए, यानी सुपोषण का तो जैसे 10-15 पॉइंट नियम है, जरूर नहीं ये किताब में ही मतलब अपना मतलब व्यवहारिक जीवन में भी को उतारिए, वो फायदा होगा, ठीक है। सुपोषण पाचनशील होना चाहिए, भोजन परिवर्तन होना चाहिए। अब आप लोग बताइए सर भोजन परिवर्तन क्या होता है? अब भोजन परिवर्तन होता है कि आप मान चलिए एक ही टाइप का भोजन पर डे कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपका जो अंदर का सिस्टम है वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोग बढ़ाते ही जाते हैं, 10 प्रकार के मतलब देते हैं शादी ब्याह में आइटम, अब मन ललचा जाता है कि नहीं अब उसको कचर देंगे पकड़ के, तो क्या होता है? बॉडी उससे एक्टिव हो जाता है कि यानी आप कुछ खा लेंगे। अब वहां पर मांस होगा, मुर्गा होगा, रसगुल्ला होगा, कौन सा होगा, खाएंगे तो पक्का है कि पच ही जाएगा, तो वो एक्टिव हो गया। अब एक ही प्रकार के सब दिन खाना खाएंगे आप, जैसे सब दिन खाना समझ आप किस प्रकार खाते हैं, जैसे स्टूडेंट तो ज्यादातर मतलब भात दाल तो खा ही खाता है, यानी अब एक ही बात उसमें क्या होता है? बॉडी एक्टिव उतना नहीं था। भात दाल तो खाई नहीं हम बोल रहे हैं, तो मतलब कोई मतलब कोई भी खाना को खराब नहीं बोल रहे, लेकिन इसमें जो दिया गया है मतलब भोजन परिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, चेंज करते रहिए, कभी ये बनाइए, कभी वो बनाइए, कभी वो बनाइए। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। अब तीसरा पॉइंट क्या है? अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। कब नहीं पीना चाहिए? खाने के समय नहीं पीना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि नहीं पीना चाहिए, पीना तो चाहिए लेकिन खाने के टाइम में नहीं पीना चाहिए। अधिक पानी, हाँ जितना जरूरत हो, एक तो नहीं पीना चाहिए, नहीं बनता है तो थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। सोने से 2 घंटा पहले भोजन खाना चाहिए। अब नहीं है कि खाना खाए ढकेल के सो गए, ये नहीं करना है। क्या करना है? सोने से पहले 2 घंटा पहले 2 घंटा पहले खाना खाना है, उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटा सो जाना है, ठीक है। अब क्या होता है? भोजन में सभी अवयव होना चाहिए। अवयव मतलब कि अवयव मतलब वही समझिए, भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, यानी ऐसा भोजन करेंगे जिसमें सब तरह का प्रोटीन मिले, ठीक है। वो मतलब होना चाहिए। अब क्या है? विद्यालय या काम पे जाने से पहले मतलब कभी आप नाश्ता कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। यानी वो हो गया, विद्यालय या काम पर जाने से पहले नाश्ता करना चाहिए, खाली पेट नहीं जाना चाहिए। खाली पेट जाइएगा तो घर पे तो ठीक है रूठ के चल गए, बाद में पता चलता है कि आपके पेट में चूहा कूद रहा है, ये वाला काम नहीं करना है। मतलब नाश्ता करके जाना, इससे मतलब आपको बीमारी मतलब नहीं जल्दी पकड़ेगा। भोजन अच्छी तरह से परोसना चाहिए। अब देखिए भोजन अच्छी तरह से परोसने का मतलब क्या होता है? अब बोले मास्टर परोसने का क्या मतलब होता है?
परोसने का मतलब होता है, अगर जब हम लोग खाना खाते हैं, वही हम इससे पिछले बार एग्जाम्पल थे, बाराती में कितना अच्छा से रहता है, ये प्लेट में ही मतलब 10 तरह का मतलब प्लेट रहता है, तो आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, मतलब खाने में मतलब आपको अच्छा लगेगा, मतलब देखिएगा तो नहीं पता कोई चीज देखने से पहले ये मन आता है, खाने में कितना मन अच्छा लगे। अब आपको सब कुछ मिला जुला के दे दिया, अब पहले ही आप बोल दीजिए हाँ ये नहीं खाएंगे, वो आप क्या करेगा, वो तो खा तो नहीं देगा लेकिन फिर पचेगा नहीं, तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। यानी कहीं पर भी मतलब भोजन अगर किसी को दीजिए या कहीं दीजिए तो थोड़ा परोस के दीजिए, उससे क्या होता है, परोस से माइंड उसको फिट रहेगा, देखने से पहले संतुष्ट है, आज तो हो जाएगा काम तमाम। तो ये सब होना चाहिए, भोजन भी अच्छी तरह से परोस के सामने देना चाहिए। भोजन हमेशा ताजा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, भोजन हमेशा ताजा, फल ताजा खाइए, सब्जी ताजा खाइए, यानी ये सब ताजा खाइए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब संतुलित आहार क्या, ये तो बच्चों के लिए तो जरूरत है ही है, मतलब हम लोगों के लिए भी जरूरत है संतुलित आहार, मतलब सब प्राणी जीव के लिए जरूरी है, जरूरी है मनुष्य के लिए संतुलित आहार चाहिए ना, जो जानवर है उस सबको भी संतुलित आहार होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कड़ी में ये सारा कुछ हो गया, जितना हम बताए अभी आप लोग कॉपी खोल के हर एक पॉइंट को लिख लीजिए, एग्जाम टाइम में क्या होगा, मतलब इजी होगा, उसको रिवाइज कर लीजिए, अपना मन से लिख लीजिए, वो क्वेश्चन का 4 पेज 5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत पहला दे दिए, मतलब इंट्रो में संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार अपना मन से 3-4 में लिख दीजिए। ठीक है, अब उसका संतुलित आहार के फायदे करें, तो ठीक इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हैं मिला जुला के। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब तक हाँ एक बात ध्यान रखिए, 3 क्वेश्चन अब तक डिस्कशन हो गया है। ठीक है, 3 क्वेश्चन अब तक डिस्कशन हो गया है, आप लोगों का एग्जाम हमको लगता है 2-3 महीना तक में लास्ट तक में जाते जाते मतलब होगा, इसीलिए मतलब हम भी सोच रहे हैं मतलब आप लोग को मतलब जल्दी खत्म करा दें। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।